हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। एक बहुत ही गजब का मोमेंट्स मिला कल जब रिपोर्ट कार्ड आया मेरी बेटी का। वो उसके रिपोर्ट कार्ड के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं और कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर मोटिवेट करेगा और आपको एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। स्टूडेंट्स, कल उसका रिजल्ट आया। कल का दिन वाकई में यादगार रहा हम सभी के लिए, पूरी फैमिली मेम्बर्स के लिए और मेरी बेटी मानसी के लिए। क्लास 10th में मैथ्स में उसके 100 में से 100 आए हैं, एसएसटी में उसके 100 में से 100 आए हैं और इनके साथ साथ टोटल ओवरऑल 97.8% लेकर उसने अपने स्कूल में टॉप किया है। ये मोमेंट हमारी लैब का बहुत ही प्लीजेंट मोमेंट था। बहुत प्राउड फील कर रहे थे हम भी, मानसी भी, मेरी बेटी। और ऐसे ही प्राउड मोमेंट आप भी खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए आप भी बना सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा सी मेहनत करने की, सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करने की। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है कि आप सोचें कि हाँ जब पेपर आएगा तो आप उसमें अच्छा करेंगे और आपका भी 100 में 100 मार्क्स आएगा और बहुत अच्छा कर जाएंगे। ऐसा फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में आपको डेली मेहनत करनी होगी, डेली उसको पढ़ना होगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। स्मार्ट तरीके से स्टूडेंट प्रैक्टिस कीजिए। जो टॉपिक आप ये पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसको ढाई करना शुरू कीजिए। कोशिश कर सकते हैं थोड़ा आगे, आप आगे वाले चैप्टर्स कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करिए। और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक क्वेश्चन। जितने, अगर आप रोज़ 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो आज 11 बनाइए। अगर आज 11 करते हैं, कल 12 कीजिए, फिर 13 कीजिए, फिर 14 कीजिए। एक क्वेश्चन अगर डेली आप बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि पूरे 365 डेज़ के अंदर आप जहाँ खड़े हैं उससे 37 टाइम्स बेटर होंगे आज से 1 साल बाद। ये कोई मिरेकल नहीं है, मैं मैजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे केवल 0.1% अगर आप अपना इनपुट डालते हैं, डेली इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप जितने क्वेश्चन आज कर रहे हैं, सपोज आज आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, कल भी 10 किए हैं, परसों भी 10 किए हैं और डेली 10-10 करते आ रहे हैं, तो जितने अच्छे आप आज हैं उतने ही अच्छे आप पेपर से पहले आज से 1 साल बाद होंगे। लेकिन अगर आप उसमें केवल 0.1% का इंक्रीज करते हैं डेली, तो कैलकुलेट करके देखिए वो बन जाएगा कितना। 365 दिन बाद आप आज की पोजीशन से 37 टाइम्स ज़्यादा बेटर होंगे और परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको मेहनत करनी है और रिजल्ट मिलेगा। और आप भी अपने पेरेंट्स को ये प्राउड मोमेंट दे सकते हैं जो मानसी ने मुझे दिया है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और आपसे शेयर करने चला आया। ऐसा बोला तो जाता है कि ये करो वो करो, लेकिन करने में मज़ा नहीं आता। इसमें काम करने का तभी मज़ा है जब उसको इन्जॉय करते हुए हम करें। पढ़ने का मज़ा तभी है जब इन्जॉय करते हुए पढ़ें। लेकिन ये इन्जॉयमेंट कैसे आएगा, कैसे इंटरेस्ट हमारा क्रिएट होगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिल जाएगा। हाउ टू स्टडी इफ वीक इन मैथ्स। मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। उसको जाके देखिएगा तो इंटरेस्ट अगर आपका क्रिएट होगा, इन्जॉय करते हुए आप पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ाई नहीं लगेगी, आपको कोई काम नहीं लगेगा, आपको मज़ा नहीं लगेगा। और धीरे धीरे अगर उसको बढ़ाते जाएंगे तो बहुत आराम से जो आप चाहते हैं मार्क्स, वो मार्क्स आपके फेवर में आ जाएंगे। और फिर मेरी तरह आपके पेरेंट्स, आपके टीचर भी आप पे प्राउड करेंगे। हो सकता है, कर सकते हैं और होगा, ज़रूर होगा। होगा ना बच्चों, ज़रूर होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस शुरू करने से पहले एक बात और ध्यान आ गई है कि स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता कि आप लास्ट बॉल पे जाकर छक्का मार जाएं। फिल्मों में होता था, लेकिन रियल लाइफ में आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। डेली मैंने देखा अपनी बेटी के साथ में, वो लगातार पूरी साल भर यही क्वेश्चन पेपर हमारे थे सीबीएसई के, उसी टाइम में, रियल टाइम में 10:30 को पेपर स्टार्ट होता है, 1:30 में ख़त्म होता है, तो उसी वक्त बैठ के उसने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और करीब 50 से ज़्यादा पेपर्स किए होंगे बोर्ड में जाने से पहले। और वो सारे पेपर मैंने चेक किए। मोस्ट ऑफ द पेपर में उसने 100 में से 100 मार्क्स मान लिए और बाकी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जब उसका बोर्ड का पेपर हुआ तो वहाँ भी उसके 100 आए। तो आप भी अगर आज से प्रैक्टिस करेंगे तो ये पॉसिबल है।
पॉसिबल है। तो मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज से आप भी मेहनत करना शुरू करेंगे और लग जाएंगे। और अगर मैथ में इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो वीडियो जाके देखिएगा, आपको मोटिवेशन के नाम से वहाँ बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और कैसे कर सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे, और क्या हमारे पढ़ने का सही तरीका कैसा होना चाहिए, वहाँ 3 वीडियो हैं, करो ना। आप कर सकते हैं एक स्टेप आगे। इस तरह के 3-4 वीडियो आपको मिलेंगे मोटिवेशन के अंदर, उनको जाके देखिएगा और मोटिवेट होइएगा, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा और लग जाइए, होगा, ज़रूर होगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। आ जाओ बाबा सही। 3, 15, 27, 39 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? क्या कह रहे हैं? ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है और इसका कौन सा टर्म, जो पूछ रहे हैं इसमें कौन से नंबर का टर्म, 5वां, 10वां, 50वां, 100वां, कौन सा टर्म 132 ज्यादा है इसी के 54th टर्म से? तो देखो आसान है, हमने मान लिया nth टर्म है, n की वैल्यू बतानी है। तो अब देखें, पहले a की वैल्यू निकालना है, a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू दिस माइनस दिस, 15 माइनस 3 12, d आपका आ गया। और एज्यूम कर लिया कि वो हमारा कौन सा टर्म्स है? nth टर्म है। वो जो रिक्वायर्ड टर्म हमारा क्या है? nth टर्म है, जो 132 ज्यादा है इसके 54th टर्म से। तो एज्यूम करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट लिखें, एक स्टेप और भी छोड़ दें कि an इक्वल टू क्या है? 132 ज्यादा है किससे? इसके 54th टर्म से। an हमने एज्यूम कर लिया कि इसका nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसको भी ज्यादा कर दिया हमने यहाँ पर, 54 टर्म में 132 ऐड कर दिया, तो अब ये भी 132 ज्यादा हो गया, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल, बराबर हो गए। इक्वलिटी हमने किया, इक्वलिटी ऐसी की जाती है स्टूडेंट्स। अब देखें क्वेश्चन पे देख लें, 132 और 54 टर्म ये देखा है, एन की वैल्यू निकालनी है, आसान है, करते आइए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके सामने है, ए प्लस एन माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 132 प्लस ए 54 कितना होता है? a प्लस 53d। तो a से तो a कैंसिल कर सकते हैं आप, ये दोनों साइड में कैंसिल कर दिया आपने। अब देखें n की वैल्यू निकालनी है, n माइनस 1 d हमको पता है 12 है, d की वैल्यू 12 है। 132 प्लस 53d की वैल्यू फिर से 12 और यहां भी 12 है। 53 की मल्टीप्लाई करोगे? चलो कर जाते हैं। तो 12 और n माइनस 1 इक्वल टू 132 प्लस, करो मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36 का 6 3 और 12 5 जा 60 और 3 63, इतना आया। दोनों को ऐड करके 6 और 2 8, 3 और 3 6 और ये 7 68 और 12 आपका यहाँ पर है, तो n माइनस 1 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आके डिवाइड करेगा और 12 से कैंसिल कर दिया इसको, तो 12 5 जा 60, 12 7 जा 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 2 और यहाँ रह गया 72 4 48 और 4, तो ये आ गया 64 और n इक्वल टू आ गया 64 प्लस 1 65। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस का जो 65 जो इसका 65वां 65th टर्म जो होगा वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये था। क्वेश्चन का मतलब जरूर समझना है, क्वेश्चन करने का फायदा तभी है जब उसका मतलब आपकी समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP दे रखे हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है। 2 AP दे रखे हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं किया, तो हो सकता है फर्स्ट टर्म अलग अलग हो, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs आर A एंड कैपिटल A। एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A और दूसरी वाली AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल A। पहले में स्मॉल में ले रहे हैं पहले AP के सारे टर्म्स और दूसरे में कैपिटल में ले रहे हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों में कॉमन डिफरेंस D है, D स्मॉल d ले लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है?
हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। बड़ा मजेदार है। 100 टर्म का मतलब इस वाली एपी का कि मतलब A100 माइनस कैपिटल A 100 कैपिटल A100 इक्वल टू 100 है, ऐसा दिया हुआ है। पहली वाली सीक्वेंस के 100 टर्म्स और दूसरे वाले सीक्वेंस का 100 टर्म्स और दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 है, ऐसा दिया हुआ है। और पूछा जा रहा है कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, निकाल लेंगे। A1000 माइनस कैपिटल A1000 हमको निकालना है। पहले देखते हैं इससे होता क्या है। A100 का मतलब क्या हुआ? 100th टर्म। nth टर्म आपको पता है A प्लस n माइनस 1D। सेकेंड टर्म पता है आपको A प्लस डी। थर्ड टर्म आपका एक कम होता है A प्लस 2D। फोर्थ टर्म आपका A प्लस 3D। 100 टर्म A प्लस 99D माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल A प्लस 99D इक्वल टू 100। सॉल्व करें। A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल हो गया। A माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। ये एक रिलेशन निकल के आया। दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस निकल के आ गया आपको 100। ये हमें हेल्प करेगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों एपीज के 1000 टर्म्स जो हैं, मतलब A1000 माइनस कैपिटल A1000, इन दोनों का डिफरेंस बताइए। तो स्टूडेंट ये भी इतना ही निकल के आता है, ये हमको निकालना है। तो ये A1000 कितना हो जाएगा? A प्लस 999D माइनस कैपिटल A माइनस 999D। दोनों का हमने n टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। यहां भी क्या हुआ आपका? इससे कैंसिल हो गया। तो क्या निकल के आया? A माइनस कैपिटल A, और A माइनस कैपिटल A की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, तो ये भी कितने आ गया? 100। तो A1000 माइनस कैपिटल A1000 मीन्स दोनों एपीज के 1000 टर्म्स का डिफरेंस 100 है, ये भी 100 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस क्वेश्चंस को यही नहीं छोड़ देना है, आपको सोचना है, देखना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमेशा क्या होगा, चाहे 1000 टर्म का डिफरेंस पूछे या 10,000 टर्म का डिफरेंस पूछे या 500 टर्म्स का डिफरेंस पूछे, हमेशा क्या आएगा? वो फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के ही इक्वल आएगा, 100 के इक्वल आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में दे रखा है कुछ और भी पूछा जाता है, इसके 500 टर्म्स का डिफरेंस बताइए, वो भी आपका 100 ही आता है। तो क्वेश्चंस में कहीं भी घूम के अगर कुछ आएगा इस तरह से मिलता जुलता बदल के वैल्यू जाएंगी, तो आपको पता है कि इस तरह के 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? पहले दो टर्म्स का जो हमारे पहले दोनों के पहले टर्म्स जो हैं उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। इसको इंपॉर्टेंट, इसको ऑब्जर्व करना है और समझना है और फिर आगे बढ़ जाना है। फिर चाहे क्वेश्चन कैसे पूछे जाए, देखें आगे कैसे दे रखे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या दे रखा है 13 में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजन होने वाले 3 डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं, वो नंबर आपको बताना है। तो क्वेश्चन जो हम पहले करते थे बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन लैंग्वेज बदल गई है, तो हमें लग नहीं रहा कि वो पहले ऐसा है। सब कुछ पहले से करना है, लेकिन पहले से करने से पहले थोड़ी चीज़ें कुछ अलग हैं। क्या दे रखा है? 3 डिजिट्स के नंबर। 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं? पहला हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा? 100। 100 आपका क्या है? 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर है। 100 के बाद 101, 102, 103 और कहाँ तक जाएंगे हम भी? 4 डिजिट का कौन सा स्टार्ट होता है? 1000 तक। तो 3 डिजिट के नंबर्स कौन से हुए? 100 से स्टार्ट होंगे और 999 तक जाएंगे। अब हम इन नंबर्स में देखने हैं ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिवाइड कर दो इसको। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 बन जाए 7, 3 30 हो गया। 7 4 जा 28 और आपका कितना आ गया? 2, कैरी 2 आया आपका। रिमाइंडर जो आ गया आपका वो 2 आ गया। रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो क्या करेंगे अभी? तो इसका मतलब 98 जो था 100 से पहले कौन सा? 98 7 से पूरी तरह से डिविजिबल था। और अगर 98 में आप 7 अगर जोड़ देंगे तो नेक्स्ट 7 से डिविजिबल नंबर आ जाएगा जो कि 3 डिजिट का होगा। तो पहला डिविजिबल नंबर हमारा 7 से कौन सा मिलेगा? 105। आप निकाल सकते हैं। 100 को डिवाइड करके देखिए, नहीं आता है। 101 को कीजिए, नहीं आता है। 102, 103, 104, 105 को डिवाइड करेंगे तो 7 से डिविजिबल आ जाता है। एक तरीका तो ये है। या फिर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको देखिए। पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है? 100। उसको 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 माइनस 2 करेंगे तो 98 आपका 7 से डिविजिबल है, लेकिन ये तो 2 डिजिट का है और हमको चाहिए 3 डिजिट का। तो इससे नेक्स्ट नंबर
के लिए क्या चुनना है, इसमें 7 जोड़ लो, 7 जोड़ते ही इसमें क्या आ जाएगा आपका 105। तो पहला नंबर आपको मिल जाएगा जो 7 से डिविजिबल है। अब लास्ट वाला कैसे पता लगेगा, ये हमने लिख तो दिया 99994। अरे आपको पता है कि लास्ट वाला आपके पास में 3 डिजिट का नंबर कौन सा है, 100, 100, 101, 102 से चलते चले जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे 999 तक। उसको आप 7 से डिवाइड करके देखिए, तो 7 बन जा 7, कितना है आपका ये 2, और ये रह गया आपका 9, और 7 4 जा 28, 1 और 9, और फिर से कितना जाएगा अब ये 7 2 जा 14, और रिमाइंडर क्या है आपका 5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 999 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आता है, तो 5 आता है। तो अगर इसमें 999 में से 5 माइनस कर लें तो कितना आएगा आपका ये 994 हमारा क्या 3 डिजिट का वो सबसे लास्ट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। और अगर 7 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 1001, वो कहाँ पहुंच जाएगा आपका 7 से डिविजिबल तो होगा लेकिन वो 4 डिजिट का हो गया। और 1001 जो है 1001 बहुत ही कमाल का नंबर है स्टूडेंट्स। नंबर को थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखिए। अब उसको आप देखेंगे 7 से डिविजिबल तो है, अरे वो 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। कितना कमाल का नंबर है कि 3 प्राइम नंबर से डिविजिबल है। मैंने बोल दिया, चेक करके देखिएगा कि सही बोला है नहीं बोला है। अच्छा यहाँ देखें, तो अब क्वेश्चन हमारा सीधा सा रह गया है कि ये एक सीक्वेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स हैं। आपको मालूम करना है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, जिसका लास्ट टर्म आपका ये है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म, ये ऐसे क्वेश्चन में पहले किए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें n मान लिया, और n टर्म कौन सा है 994 है। तो पहले देख लें a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू है 105, d की वैल्यू जाने की जरूरत नहीं है, आपका क्या आने वाला है 7 यानी 105 इक्वल टू 7। और हमने एज्यूम कर लिया कि लेट an इक्वल टू 994 है। n की वैल्यू बतानी है तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लगेगा कि 7 से डिविजिबल कितने नंबर्स होते हैं 3 डिजिट के। तो देखिए a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 994, और a की वैल्यू आपको पता है 105 प्लस n माइनस 1d, d की वैल्यू है 7 और ये आ गया 994। तो माइनस कर लो ये n माइनस 1 7 और 994 माइनस 105 कितना आएगा 14 माइनस 5 9, 8 आ गया, और यहाँ रह गया आपका 9 माइनस 1 8, और यहाँ कितना आपका n माइनस 1 इंटू 7। इस 7 को उठा के आप इधर ले आइए तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, और पूरा कैंसिल होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं कि इसमें कितने नंबर टर्म्स हैं, और नंबर टर्म्स हम ऐसा तो बोलेंगे कि नहीं 2.5 टर्म्स हैं, 20.5 टर्म्स है, ऐसा तो आएगा नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये वैल्यू आपका एक होल नंबर आना चाहिए। 7 से डिवाइड करेंगे 7 बन जा 7 1 और 18 हो गया, 7 2 जा 14 4 4 49 7 7 7 जा 49 127 n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो 3 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं 128 नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और सारे 3 डिजिट के होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर में बहुत पूछे आते हैं स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन कि आप 2 डिजिट के बताइए, 3 डिजिट के बताइए, 4 डिजिट के नंबर बताइए, कितने नंबर होते हैं 4 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं, 5 से डिविजिबल हैं, 6 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं, 11 से डिविजिबल हैं, और सबका तरीका एक ही है। एक क्वेश्चन को ढंग से समझिए कैसे हम करते हैं, उसको समझिए और करते जाइए। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ भी है। अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14। हमें बताना क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 और 250। कहीं से पूछ सकते हैं कुछ भी, 10 और 250 के बीच में आपको बताने हैं कि 4 के मल्टीपल्स कितने आएंगे। तो 10 तो हमारा डिवाइड नहीं होता 4 से, 10 तो मल्टीपल नहीं है 4 का। आगे बढ़िए, 10 और 250 के बीच में बताना आपको, 11 भी नहीं है। तो पहला कौन सा मल्टीपल मिलता है हमको, 12 मिलता है। 12 मिलता है तो +4 कर लो 16, +4 कर लो 20, +4 कर लो 24, ऐसे बढ़ते आइए। कब तक जाना है हमें 250 तक, 250 तक देना है। तो 250 को 4 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 250 से माइनस कर लीजिए 2 तो कितना आ गया 248। लास्ट का हमारा कितना है 248। ये कैसे पता लगा, जैसे हमने यहाँ मालूम किया, अगर आप 250 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितने टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, ये पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर आएगा आपका 2। तो इसका मतलब 250 तो डिवाइड नहीं होता 4 से, 249
को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर बनाएगा, 248 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो 248 4 का मल्टीपल है। तो ये 4 के मल्टीपल्स हैं, हमें बताना है कि कितने हैं। बस सिंपल से क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत किए थे कि इतने कितने नंबर हैं ये। तो आप देखें यहाँ पर a इक्वल टू 12 है और d इक्वल टू दिस माने दिस 4 है, और हमने एज्यूम कर लिया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स मान लिया हमने यहाँ से लेके आया था 1 2 3 4 कितने n है। nth टर्म इसका कितना है 248 है। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d 248, a की वैल्यू है 12, n माइनस 1 d की वैल्यू है 4, 248 तो 12 जाके माइनस हो जाएगा, ये n माइनस 1 4, 248 माइनस 12 तो माइनस करो आपका कितना रहेगा ये 236, और यहाँ 4 भी है, देखो n माइनस 1 यहाँ रह गया और इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 4 की, 4 को जाके डिवाइड कर दो और 4 से 236 पूरा कैंसिल होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। देखें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 आता है, तो 4 5 जा 20 36, तो 4 9 जा तो आ गया 59। तो n माइनस 1 इजकल टू 59 और n की वैल्यू आ गई है 60। तो इसका मतलब क्या होगा 10 और 250 के बीच में 60 टर्म्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। अब आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस का हमारा एक ओपन डोर खुल गया है कि बहुत तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं बदल बदल के, लेकिन करना तो हमको ऐसे ही है, बस ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे, सारे कर देंगे। देखें आगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिया हुआ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बताइए। आर द एन टर्म ऑफ द टू एपीज, दो एपीज दे रखे हैं, उनके एन टर्म्स इक्वल हैं। दो एपीज दे रखे हैं, एक एपी ये है, एक एपी ये है, इसका एन टर्म निकालिए, इसका एन टर्म निकालिए, और कहा जा रहा है कि दोनों एन टर्म्स, दोनों एपी के एन टर्म्स इक्वल हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की किस वैल्यूज के लिए इनके n टर्म्स, कौन सा टर्म, इसका कौन सा, n का हो सकता है 10वां और इसका भी 10वां इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं। तो फर्स्ट AP दे रखा है आपको, इसका निकाल लो n टर्म्स, इसका निकाल लो n टर्म्स और दोनों को इक्वल रख दो, आपका पास आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें देखें यहाँ पर A की वैल्यू है 63 और D कितना है 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, और इसका an निकाल लें। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, n टर्म निकाल लें इसका जनरल टर्म्स। a की वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 63 माइनस 2 61। ये तो आ गया आपका an। किसका an आया, ये फर्स्ट AP का an। ऐसे निकाल लो सेकंड AP का an। तो यहाँ देखें सेकंड AP में क्या, फर्स्ट टर्म आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7 है, और इसका n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू ये रहा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। an निकाल गए, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू 7 है। सॉल्व करो ये 3 प्लस 7n माइनस 7 और कितना है आपका ये 7n माइनस 3 माइनस 7 माइनस 4। ये तो आ गया आपका सेकंड AP का n टर्म्स, फर्स्ट AP का n टर्म्स ये है। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन दोनों AP के n टर्म्स इक्वल हैं, रख जाओ, दोनों को इक्वल रख जाएं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या क्या कहा जा रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम है कि 2n प्लस 61 इक्वल है 7n माइनस 4 के। तो इधर उधर कर जाएं, 61 ये रहा और 4 को उठा के लेके आओ तो प्लस 4 और 7n इनको हम इधर ले गए 7n माइनस 2n, तो ये आपका आ गया 65 और ये आ गया आपका 5n। अब 5 से डिवाइड कर जाओ, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस का 13वां टर्म, इस सीक्वेंस का 13वां टर्म 30th टर्म्स, हमारे दोनों सीक्वेंस के 30th टर्म्स सेम वैल्यू रखते हैं, इक्वल हैं। एंड 30 टर्म्स, इसका भी 30 टर्म निकाल लो, इसका भी 30 निकाल लो, तो आपको एक सेम वैल्यू निकल के आएंगी। निकाल के चेक करके देखिए, क्वेश्चन में आपसे चेक करने को कहा नहीं गया है, बस पूछा n की वैल्यू बताइए। ये आपके लिए है कि आप चेक करें, इस सीक्वेंस का निकाल के देखें 30 टर्म्स, इस सीक्वेंस का निकाल के देखें 30, 13वां टर्म इसका निकाल लो, 13वां टर्म इसका निकालो, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम निकल के आएगी। यही क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16।
थर्ड टर्म इज 16 दे रखा है, थर्ड टर्म हमारा क्या है 16 है, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये तो दे रखा है आपको। और सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि 7 टर्म्स एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। स्टूडेंट यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत आसान तरीका है, क्या क्या दे रखा है 7 टर्म्स, लिख लो यहाँ पर 7th टर्म, और ये क्या है 5th टर्म, 7 टर्म दे रखा है और 5th टर्म दे रखा है, और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, यहाँ दे रखा है 7th टर्म ये वाला टर्म इस 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, ये वाला टर्म इससे 12 ज़्यादा है। तो इसका मतलब होता क्या है, इसमें तो ये मुझे कैसे समझ में आता है, जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि 28 से 8 यहाँ लिखा हुआ है, और आप देख रहे हैं यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे कि 28 से 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अगर इसको ऐसे देखेंगे तो ये तो ज़्यादा है, तो आपका सिंबल ये लगेगा, लेकिन हम बनाना चाह रहे हैं इक्वेशन, इक्वलिटी का सिंबल बनाना चाह रहे हैं। तो इक्वलिटी का सिंबल कैसे बनेगा, अभी आप बोल रहे हैं कि 28 से 12 ज़्यादा है, और आप अगर इसको करना चाह रहे हो इक्वल, तो इसको भी 12 ज़्यादा कर दो, क्योंकि ये तो 12 ज़्यादा था, 12 ज़्यादा था, 12 एक्सीड था, तो हमारा इसको भी 12 हमने और बढ़ा दिया, तो क्या हो गया ये भी 12 ज़्यादा हो गया, ये तो देर का था, ये हमने कर दिया, तो बराबर हो गए, इक्वल हो गए। इक्वलिटी का सिंबल तभी आएगा, आप देखें इक्वल आ गया। ऐसे देखो कि A7 जो है A5 से 12 ज़्यादा, ये ज़्यादा है, अरे भाई ये तो ज़्यादा है, तो या तो इसमें से 12 माइनस कर लो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर इसमें आप 12 ऐड कर जाओ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सॉल्व कर जाओ। A7 का मतलब क्या होता है, A7 का मतलब A प्लस 6D, A5 का मतलब A प्लस 4D प्लस 12, A से तो A कैंसिल हो गया, 6D यहाँ पर है 4D यहाँ पर, तो 6D माइनस 4D को उठा के दे लेके आ गए, क्या बचा आपका 12, तो आ गया आपका ये 2D इक्वल टू 12, और D की वैल्यू आ गई है 6। D आपके हाथ में, A आपके हाथ में, निकाल लो A को, तो जो चाहे वो पूछ लें। तो A आपके यहाँ से मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट A प्लस 2D इक्वल टू 16, A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 16, 12 आ गया, तो A की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12, A इक्वल टू 4। A पता है, D पता है, और हमसे पूछ क्या रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, डिटरमाइन द AP, AP बतानी है। तो AP होती क्या है, AP होती है स्टैंडर्ड AP, हम लिखा हुआ जनरल फॉर्म ऑफ AP, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A की वैल्यू कितना आ रही है 4 प्लस D, D की वैल्यू हमारे पास 6 है, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6, सॉल्व कर जाओ, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4 प्लस 6 10, 2 इंटू 6 12 और 4 16, 3 इंटू 6 18 और ये 22। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक AP बन गई, ये बन गई AP। इस तरह से करना था इसको। देखें आगे स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द 28 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। एक AP दे रखी है जिसका लास्ट टर्म कितना है 253 है, और फिर पीछे से लास्ट से आपको निकालना है 28 टर्म्स। अभी तक आप स्टार्टिंग से निकालते थे nth टर्म्स, और स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t, और आपको लास्ट से निकालना है। तो कैसे करेंगे, सोचो कैसे करेंगे। फार्मूला तो हम देख लेंगे, फार्मूला बन के कैसे आया होगा उसको सोचना है कि देखें ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमें निकालना है, ये इसका लास्ट टर्म है, पता नहीं कौन सा टर्म है, 20 से ज़्यादा होगा, 28 टर्म से ज़्यादा होगा ये, और पीछे से बताना है हमें इसका 28 टर्म्स, लास्ट से 28 टर्म बताना है। तो ध्यान से देखो कि A की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, और D की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 5, तो इसको इसमें 5 ऐड कर देते हैं मिल जाता है, 5 ऐड कर देते हैं मिल जाता है। या फिर आप ऐसे सोचो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 मिल जाता है, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये मिल जाता है। ऐसे ही 253 से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 248, इससे 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 243, ऐसे आएगा। तो ऐसे ये लास्ट वाला, लास्ट का सबसे लास्ट वाला टर्म्स हमारा ये है, लास्ट से पहला टर्म ये है, लास्ट से दूसरा टर्म ये है, लास्ट से तीसरा टर्म ये है, ऐसे लास्ट से 20वां टर्म कौन सा है। तो आप पीछे से सोचिए, इधर से सोचिए कि ये पहला टर्म है, और इधर से हमें देखना है। जब आप इधर से देखना शुरू करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म होगा आपका, और दिस माइनस दिस जब हम करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो D की वैल्यू क्या आएगी, D की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ, अगर D आपका 5 है तो D क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस करने पे -5।
-5। तो यही फार्मूला जो आपका है कन्वर्ट हो जाता है आपका इस फॉर्मूले में कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर लास्ट टर्म आपको l दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखा होता है a, शुरुआत से हम nth टर्म निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1d। अब लास्ट से निकाल रहे हैं तो लास्ट टर्म आपने हल a के प्लेस पर क्या ले लिया आपने, a के प्लेस पर l, और n माइनस 1 d के प्लेस पर क्या ले लिया आपने, d के प्लेस पर यहाँ पर लिया गया है क्या, -d। ये फार्मूला वही है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है आपका ये -d। इसी फार्मूले में d के प्लेस पर -d, क्योंकि पीछे से जब आप देखेंगे तो d नेगेटिव हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म कौन सा कहलाएगा पीछे से देखने पर, ये लास्ट वाला टर्म पहला टर्म होगा। तो a को चेंज कर दो l से, d को माइनस कर दो, तो हमें फार्मूला तो यही लगेगा। तो सीधा फार्मूला याद कर लेते हैं, निकालते हैं। a और d दे रखा है, अब सीधा निकाल दो कि हमसे पूछा जा रहा है कौन सा, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से बताना है 28 टर्म्स। तो फार्मूला क्या बनेगा, l प्लस n माइनस 1 माइनस डी। ध्यान रखना हमने a के प्लेस पर क्या किया, l लास्ट टर्म, कोई पीछे से देख रहे हैं यहाँ पे, और d के प्लेस पर -d। क्यों, दिस माइनस दिस -5, दिस माइनस दिस -5। l की वैल्यू है 253 प्लस हमें निकालना है 28 टर्म्स। तो 28 टर्म का मतलब 20 माइनस 1 19, और d के प्लेस पर -5। तो 253 माइनस 19 की मल्टीप्लाई कर जाओ 5 में, 19 5 जा कितना, 19 5 जा 25 जा 100, तो 95 जा 95। तो माइनस करें जरा फटाफट, 3 से 13 माइनस 5 कितना होगा आपका, ये 8, 4 रह गया, 4 माइनस 9 5, 4 14 माइनस 9 5, और ये 158। तो लास्ट से पीछे से हमारा ये आ गया, लास्ट से हमारा 20 टर्म आ गया 158। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एपी इज 24। 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है 24। 4th टर्म मीन्स A4 और A8 इजकल टू 24, ये दिया हुआ है 4th और 8th टर्म। 4th टर्म क्या होता है a प्लस 3d, 8th टर्म क्या होता है a प्लस 7d, इन दोनों का सम 24 है। तो कर दो, A4 का मतलब होता है a प्लस 3d, इसका मतलब होता है a प्लस 7d इजकल टू 24। a और a कितना हो गया, 2a, और 3d और 7d 10d इजकल टू 24। चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 5d इजकल टू 12। ये एक इक्वेशन आ गई। और ऐसे एक दूसरी रिलेशन और दे रखा है, और फिर हमसे कुछ पूछ लिया जाएगा, जो पूछेंगे बता देंगे। क्या पूछ रहे हैं, सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44। 6 टर्म्स, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है कि 6 और 10 टर्म्स, तो a6 प्लस a10 इजकल टू है 44। तो a6 का मतलब क्या होता है, a प्लस 5d, a10 का मतलब a प्लस 9d इजकल टू 44। a और a 2a, 9d और ये 14d इजकल टू 44। 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये a प्लस 7d इजकल टू 22। ये आपका नंबर 2 आ गया। अब सॉल्व कीजिए, a और d की वैल्यू निकालिए, उसके बाद जो पूछे वो बता देंगे। क्या पूछ रहे हैं हमसे, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट 3 टर्म्स एपी के क्या होते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये बताना है आपको फर्स्ट 3 टर्म्स। तो आपको a की जरूरत पड़ेगी और d की, तो सॉल्व कर जाओ। इसको आप यहीं लिख गए, a प्लस 5d इजकल टू 12, ये नंबर 1, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर जाए तो माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल हो गया, 7d माइनस 5d, 2d इजकल टू 10, और d इजकल टू 5, d इजकल टू आपका आ गया है 5, d पता लग गया। अब d की वैल्यू को उठा के आप रख जाइए कहीं भी, फर्स्ट में रख जाइए, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 5d इजकल टू, फर्स्ट में रख जाओ या सेकंड में रख जाओ, कहीं भी रख जाओ, सबसे आप a की वैल्यू निकालनी है, आ जाएगी। a प्लस 5d की वैल्यू है 5 इजकल टू 12। ओहो, a की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, 5 इंटू 5 25, 12 माइनस 25, तो a आ गया है माइनस का 13, a माइनस 13 d 5। और a और d आपके पास में, तो जो चाहे वो पूछ ले। अब चाहे इस सीक्वेंस का 50वां टर्म्स पूछें या 100वां टर्म पूछें या सम ऑफ 100 टर्म्स पूछें, अगली बार बात करेंगे उसकी, लेकिन उससे पहले गॉस की कहानी रह गई, उसकी बात करेंगे। a इक्वल टू 13। तो अब पूछ क्या रहे हैं हमसे, फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म क्या होता है, a प्लस डी
ए प्लस 2d। ए की वैल्यू है -13 प्लस डी की वैल्यू 5 और -13 प्लस 10, तो माइनस का 13 -8 -3, ये 3 टर्म्स आपके आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखें क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपकी स्क्रीन पर हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, रियल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। इससे आप खुद भी सीख सकते हैं कि आपको अगर अपनी पॉकेट मनी मिलती है और अभी आपकी पॉकेट मनी के अंदर आपकी पिगी बैंक के अंदर 1000 रुपीज़ हैं और अगर 100 रुपीज़ आपको हर मंथ में या हर वीकली मिलते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको खरीदना है, कोई गेम वगैरह खरीदना है, कोई आपका टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, उसके लिए आप पैसे जोड़ रहे हैं, तो कितने हफ्ते के बाद में आपके पैसे 4000 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, जो भी आपका टारगेट फिक्स किया है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, रियल लाइफ के क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखा है क्वेश्चन नंबर 19, 20 दोनों इस तरह के हैं। सुब्बा राव, कुछ क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी, और उसकी एनुअल सैलरी कितनी है 5000, उसकी एनुअल सैलरी है। इसको मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू है 5000। अब देखें उसका इंक्रीमेंट, तो 1995 में ये जो उसकी सैलरी है वो किस में है, 1995 में उसको इतने पैसे मिलते हैं। और मंथली इंक्रीमेंट दे रखा है कितना, 200 रुपीज़ का उसका मंथली इंक्रीमेंट है। तो ये मिलता है, तो अगले महीने उसका ईच ईयर, मंथली नहीं है, ईच ईयर, हर महीने नहीं बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। हर साल उसके 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट लगता है। इस साल पूरे 12 महीने 5000 रुपये मिलते हैं। फिर अगले साल क्या होगा, 200 उसमें ऐड हो जाते हैं, तो 5200 मिलेंगे। उससे अगले साल क्या होगा, फिर 200 उसमें ऐड हो जाएंगे, 5400 उससे मिलना शुरू होंगे। तो इसका मतलब क्या हो, 5000, 5200, 5400, 5600, ऐसे चलते चलते 7000 रुपीज़ उसको किस ईयर में मिलेंगे, ये कैलकुलेट करना है। तो 5000, 200 का इंक्रीमेंट, तो डी इक्वल टू क्या है 200 रुपीज़। डी पता है, ये पता है, तो जो चाहे वो पूछ ले। हम जो कह रहे हैं कि 7000 रुपीज़ कब मिलेंगे, तो हमें तो पता नहीं कब मिलेंगे, कैलकुलेट करना पड़ा, आसान कैलकुलेट में पता नहीं, तो मान लें क्या nth ईयर में जाके मिलेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट ए एन इक्वल टू 7000, इस ईयर में जाके आपको nth ईयर में जाके आपको 7000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, डी इक्वल टू 7000। ए की वैल्यू है 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 200, 7000। अब इसको तो ऐसे रहने दो, n माइनस 1 200, 7000, 5000 आपका इधर गया 5000, तो कितना बचा 2000, और ये है n माइनस 1 इंटू 200 जाके इधर डिवाइड कर जाएगा 200, तो पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10। तो n की वैल्यू कितनी, -1 था, इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 10 प्लस 1 11। तो अभी उसकी अगर सैलरी 5000 रुपीज़ है 1995 में, तो सही 11 साल के बाद में कितनी हो जाएगी, 7000 रुपीज़ हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे हम, n की वैल्यू 11 ईयर्स आया, आफ्टर 11 ईयर्स, तो हमें कैसे मिलेगा आपका ये 11 आ गया है, तो 1995 प्लस 11 को ऐड कीजिए, तो 2006 में जाकर उसको 7000 रुपीज़ मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये फिगर छोटी लग रही है, पहले के एग्जाम्पल्स हैं, आज तो लाखों में सैलरी है, लेकिन इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि आपको ये इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई अगर मैं 11 साल 12 साल तक काम करूँगा तो मेरी सैलरी इतनी होगी। अगर आपको ये पसंद है, सेटिस्फाइड है, तो उस कंपनी में रुकिए, नहीं तो कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी जहाँ आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल रहा है वहाँ जाइए। तो अब ये 2006 में जाके इसको मिल जाएंगे कितने, 7000 रुपीज़। तो इन 2006 he will get 7000 रुपीज़, 7000 रुपीज़ उसको मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि रामकली सेव 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में 5 रुपये इन ईयर ऑफ ईयर, एक ईयर के फर्स्ट वीक में उसको 5 रुपये सेव करती है, और उसके बाद इंक्रीमेंट होता है हर वीकली सेविंग कितना, 1.75 रुपीज़ का वीकली सेविंग है। तो ए इक्वल टू है 5 रुपीज़ और वीकली सेविंग उसकी कितनी है 1.75, 1 रुपये 75 पैसे। इफ इन द nth वीक, इसके nth वीक में पूछ रहे हैं, हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज़ 75 पैसे। फाइंड n की वैल्यू बतानी है, हमें बताना है कि कितने वीक के बाद में 20 रुपये
75 पैसे उसके पास में सेविंग हो जाएगी। तो nth दे रखा है हमें ये AN इजकल टू 20 रुपीज़ 75 पैसा। n की वैल्यू बतानी है आपको, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, इसी की तरह सेम है, एकदम सेम क्वेश्चन है दोनों। A प्लस N माइनस 1D 20 रुपीज़ 75 पैसा। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस N माइनस 1D की वैल्यू है 1.75 इजकल टू 20.75। तो n माइनस 1.75 और दिस माइनस दिस 20.75 माइनस 5। 20 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा ये 15.75 और n माइनस 1 इंटू 1.75 यहाँ है, 1.75 को लेके जाओ उधर, तो n माइनस 1 15.75 अपॉन 1.75, पॉइंट से पॉइंट हटाया और फिर काट पीट करते चले जाओ, ये 1575 अपॉन 175, 17.57 का टेबल, 17 का टेबल काउंट कीजिए, 170 से कम है 157, तो 9 टाइम्स, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स। तो n माइनस 1 इजकल टू 9 और n की वैल्यू आ गई 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका अब से 10th वीक में जाके उसकी सेविंग हो जाएगी 20 रुपीज़ 75 पैसा 20th वीक। तो इन 10th वीक, अब से सही 10th वीक में जाकर उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी। इसमें रियल लाइफ के हमारे ये कई एग्जाम्पल थे, आप इससे अपनी रियल लाइफ की अपनी सेविंग्स और अपनी बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है और इस तरह से पढ़ना शुरू कीजिएगा। जो बात मैंने शुरू में बताई थी उसको करिएगा, स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा, इसमें डेली पढ़िएगा। और अगर पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन ही बना रहता है। इस समय देखिए रात के 3:30 बज रहे हैं रात के 3:30 बज रहे हैं और इस समय उठ के वीडियो बनाया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो उससे हम भी मोटिवेट होते हैं कि कुछ लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं, उनकी लाइफ बेटर हो रही है। वो भी सपना पाले हुए हैं कि मैथ्स अच्छा सीखेंगे, मैथ्स में कुछ अच्छा करेंगे और 100 में 100 मैथ्स अच्छा सीखेंगे तो आ ही जाएंगे। लेकिन 100 ओवर 100 के लिए दौड़ना नहीं है, मैथ्स सीखने के लिए दौड़ना है, उसमें मज़ा के लिए सीखना दौड़ना है। अगर आप 100 में से 100 लाने के लिए दौड़ेंगे तो हो सकता है कि मैथ्स पढ़ने में इतना मज़ा ना आए, बार बार आप अटक जाएंगे, आप बोर होंगे। लेकिन अगर मैथ्स को पढ़ना अगर आ गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, वीडियो आपको मिलेंगे मोटिवेशन वाले वीडियो, उसको देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।